नमस्कार दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का नाम पक्का सुना होगा। और अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और शेयर सेलेक्ट करने की सोच रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होनी बहुत ज़रूरी है। प्लेजिंग ऑफ शेयर यानी कि शेयर को गिरवी रखना। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। किसी भी कंपनी को अपने ऑपरेशन के लिए या काम चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है या कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और कंपनी जो है वो कैपिटल रेज करने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो वो डेट यानी कर्ज उठाकर, कर्जा लेकर अपना पैसा उठा सकती है काम करने के लिए, या फिर इक्विटी के थ्रू उठा सकती है। इक्विटी यानी कि शेयर्स इशू करके। तो इक्विटी का रास्ता हम सबको पता है कि जैसे कि हमने बताया भी था, आईपीओ के थ्रू जो है कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, और वहाँ से जो है पैसा उठाती है और अपना ऑपरेशन करती है। आईपीओ के बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं आई बटन में। और दूसरा तरीका होता है कंपनी के पास पैसा इकट्ठा करने का, वो होता है डेट यानी कर्जा उठाकर। तो कर्जा उठाने के लिए कंपनी जो है बैंक के पास अप्रोच कर सकती है और बैंक उसको एक फिक्स इंटरेस्ट के ऊपर कर्जा देगा। या फिर कंपनी जो है कंपनी कूपन्स या डिबेंचर्स इशू कर सकती है, जिसके थ्रू अपना वो कर्ज उठा सकती है मार्केट से या पब्लिक से। लेकिन एक निवेशक के तौर पर या एज ए इन्वेस्टर आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी जो डेट उठा रही है वो कहाँ से उठा रही है, किस जो तरीका है उसका डेट उठाने का वो कौन सा है, और वो जो डेट या कर्जा उठाएगी वो कर्जा कहाँ यूज करेगी। ये आपको एज ए इन्वेस्टर पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी को कर्ज उठाने के लिए अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। हर कोई कंपनी उन रूल्स के मुताबिक ही मार्केट से, ओपन मार्केट से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा उठा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कहाँ से पैसा उठा रही है और वो कहाँ यूज़ करेगी उस पैसे को, ताकि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है उस कंपनी के बारे में वो अच्छा बना सकें। कंपनी जो है वो लोन लेने के लिए बैंक को अप्रोच कर सकती है। अगर बैंक से लोन नहीं मिलता है तो कंपनी अपने असेट्स उनको भी गिरवी रख सकती है। कंपनी के पास बहुत सारे एसेट होते हैं। एसेट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि कंपनी की मशीनरीज हो सकती हैं, या फिर कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसकी लैंड है, ये सब गिरवी रख के और वो लोन उठा सकती है किसी भी इंस्टीट्यूशन से। या फिर कंपनी में जो इक्विटी को प्लेज करके, इक्विटी यानी जो कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी के मालिक क्या करते हैं कि अपने जो इतने शेयर्स होते हैं उनको गिरवी रख देते हैं और उन गिरवी रख के उस शेयर्स के अगेंस्ट में लोन उठाते हैं। अगर कोई कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर को प्लेज किया हुआ है तो वो एक कंपनी के लिए नेगेटिव इशू बन जाता है और आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में अगर शेयर को गिरवी रख रखा है और अगर कंपनी जो लोन को है टाइम से रीपे नहीं कर पाएगी, तो जिसने कर्जा दिया है वो उस जो जिसने भी उसको कर्जा दिया है कंपनी ने, वो उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको सेल कर सकता है। ये भी एक दिक्कत आ सकती है कंपनी को, यानी उसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कम हो सकती है। और तीसरा ये कि जब भी कंपनी के शेयर जो है वो जो इंस्टीट्यूट है वो सेल करेगा, तो कंपनी की जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो डाउन आ जाएगा। ये भी तीसरा नेगेटिव पॉइंट है जब प्लेजिंग होता है शेयर का। क्यों? क्योंकि जब प्लेजिंग होता है और अगर सेल कर जाता है कंपनी का जो जिसने लोन लिया है, तो जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है कंपनी में वो कम हो जाएगी। और अगर प्रमोटर्स या ओनर्स की कंपनी में होल्डिंग कम होती है तो वो ये दिखाता है कि कंपनी में जो विश्वास है प्रमोटर्स का वो कम हो रहा है, और ये एज ए इन्वेस्टर आपके लिए एक नेगेटिव साइन हो सकता है। और आपको ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए जिसमें जो शेयर की जो है प्लेजिंग हो रखी है।